नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है और चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी गई है। यदि आप ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पेमेंट फेल्ड हो गया है और कट गया है, सक्सेस हुआ है तब भी पेमेंट कटा है। दोनों ही स्थितियों में पेमेंट कटा है, लेकिन जब लॉगिन करके देख रहे हैं तो फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो दोबारा पेमेंट करें या न करें, सवाल ये है। और जो फर्स्ट पेमेंट कट गई है वो रिफंड कैसे होगी? तो इसके लिए हम पहले प्रोसेस करके देखते हैं। जो न्यू यूज़र है, जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वो वीडियो के माध्यम से पेमेंट का प्रोसेस जान सकते हैं। और ऑनलाइन का प्रोसेस जानना चाहते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है। आप उन्हें देखकर अपना समाधान बहुत ही सरल भाषा में आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखिए, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, हमने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अपना डालेंगे जो भी क्रिएट किया है। सिक्योरिटी पिन डालकर इसको साइन इन करेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं इस प्रकार से, और ये यूज़ ऑप्शन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप फॉरगेट कर लीजिए, फॉरगेट एप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस करते हुए वहाँ समझेंगे कि यदि इन सिचुएशंस में यदि पेमेंट फेल्ड हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लॉगिन किया तो कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन हुआ। इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि आपका फॉर्म अभी पेंडिंग है, यानी कि सबमिट भी नहीं हुआ है फाइनल, क्योंकि यहाँ एडिट एप्लीकेशन आ रहा है, जबकि एडिट एप्लीकेशन और पे एग्जामिनेशन फीस दो बटन यहाँ आने चाहिए थे। तो यहाँ डैशबोर्ड गलत शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है ऐसी स्थिति में? यदि इस प्रकार का शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी स्टेप आप करेक्शन करना चाहते हैं पेमेंट करने से पहले, वो आप आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एडिट पर क्लिक करिए। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने होगा। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी है, क्वालिफिकेशन डिटेल से, अपलोड फोटोग्राफ है, फाइनल सबमिट। कुछ भी करेक्शन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ चुका फाइनल सबमिट। जब आप इन स्टेपों का करेक्शन कर लेंगे तो आपको फाइनल सबमिट करना होगा। फाइनल सबमिट के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो कुल मिलाकर जो है इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यदि आप एडिट मॉडिफाई कर रहे हैं फीस कटने से पहले या फिर न्यू एप्लीकेशन आवेदन कर रहे हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने जरूर आता है। इसका मतलब ये है कि आप अब फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपनी सारी डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो फाइनली यहाँ पर सबमिट आपको कर देना होगा और उसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहाँ देखते हैं, जब भी हम पेंडिंग पेमेंट जो है या जो पेमेंट फेलर है, उसके बाद जब भी हम दोबारा से लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर दो बटन शो होती हैं, एक एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और एक पे एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यदि जैसे फर्स्ट बार मैंने अभी आपको बताया वीडियो में, यदि केवल एडिट बटन शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ। तो फाइनल सबमिट कैसे करना है वो आपने जान लिया वीडियो के माध्यम से। ओके, अब पेमेंट जैसे फेल्ड हुआ या सक्सेस हुआ, दोनों स्थितियों में पेमेंट कटा है। आपका मैसेज भी आपको मिल गया है, नहीं मिला तो अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो दो स्टेप कंप्लीट दिख रहे हैं, एक इनकम्प्लीट दिख रहा है। इसका मतलब पेमेंट अभी पेंडिंग में है, सर्वर में फंस गई हो या फिर गेट में कोई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन पेमेंट कट जरूर गया होगा, बट यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब फॉर्म आपका फाइनल सबमिट नहीं है, क्लियर नहीं है, रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिजेक्ट हो ही जाएगा, चांसेस क्या, रिजेक्ट हो ही जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है और पे एग्जामिनेशन फीस दो बटन आ रहे हैं, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर केवल डाउनलोड कंफर्मेशन का ही बटन शो होना चाहिए, तभी आपका प्रिंट आउट निकल पाएगा और तभी आपका फॉर्म और फीस सक्सेसफुली सब कुछ माना जाएगा। जब तक ये दो बटनें हैं तब तक आपका फॉर्म पेंडिंग है, फीस पेंडिंग है आपकी। ओके, इसके लिए देखिए हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करें और हेल्पलाइन ईमेल आईडी का यूज़ करें, समय से पहले करें जिससे कि फीस समय से पहले अपडेट हो जाए। फीस यदि कट गई है
फील्ड हो गई है, कम से कम 48 घंटे 72 घंटे तक का इंतजार जरूर कर लें। दोबारा पेमेंट करने से बचें। हेल्पलाइन को ज़रूर यूज़ करें। अकाउंट भी चेक करते रहें समय समय पर, कहीं फीस रिफंड तो नहीं हो गई है। रिफंड हो गई है तो आप दोबारा से यहाँ से पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए फीस अपडेट ही नहीं हो पा रही है, लास्ट टाइम नज़दीक आ गया, केवल 1 दिन 2 दिन बचा है, तो ऐसे में एडिट तो बिल्कुल ना करें, दोबारा पेमेंट ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट दिन निकल जाएगी तो आप पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में सोच सकते हैं दोबारा पेमेंट करने के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लास्ट पेमेंट का डेट है, जिस दिन पेमेंट का लास्ट डेट है उस दिन एडिट ना करें, उस दिन केवल पेमेंट ही करें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आपने एडिट पर क्लिक कर दिया तो हो सकता है वो सबमिट ना हो, पेमेंट के लिए आगे भी ना बढ़ पाए, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो कुल मिलाकर अब जो न्यू यूज़र हैं तो यहाँ से पे पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़े। अगला स्टेप आपके सामने है, ऑनलाइन पेमेंट। क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे और उससे पहले नोट दिया गया है, एग्जामिनेशन फीस कैन बी डिपॉजिट थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो हम पेमेंट गेटवे के पहुँच कर वहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि हम किस किस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। क्या यूपीआई से कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में कोई भी यूपीआई चालू है, क्या हम उससे पेमेंट कर पाएंगे, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। बट यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किसी भी बैंक से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो थोड़ा 2 मिनट रुकिए, आगे का प्रोसेस पहुँचते फिर वहाँ जाके चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यदि आपको लग रहा है कि हमें ट्रांजेक्शन कैंसिल करना है या फिर आपको याद आ गया कि हमें कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो सावधानी से भरिएगा जिससे समस्या ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है, कोई भी नेट बैंकिंग है किसी भी बैंक का, कोई भी यूपीआई को फ़ोन में चालू है, तो आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए यहाँ पर प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। भविष्य संदर्भ हेतु यहाँ पर ऑर्डर आईडी दी गई है, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेट बैंकिंग दिया गया है, बहुत सारी बैंक है, देखिए किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी बैंक, कोई ना कोई बैंक तो आपके पास होगी। डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एटीएम कार्ड किसी भी बैंक का हो यहाँ काम करेगा, वहाँ दिया हुआ है यानी डेबिट कार्ड, यूपीआई आप यूज़ कर सकते हैं। क्यूआर का दिया है यहाँ, देखिए सेलेक्ट करिए और इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। फटाफट अपने फ़ोन से चालू करिए कोई भी यूपीआई आपके पास और स्कैन करिए झट से और फीस काट दीजिए। अब ऐसा नहीं है आपने क्लिक कर दिया क्यूआर कोड पे, आप बहुत देर लगा रहे हैं अपने फ़ोन से ऑन करने, उसका बाद स्कैन कर रहे हैं तो टाइम सेशन आउट हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, फ़ोटो खींच ली फिर दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं, तो इस प्रकार से करने से पेमेंट फंस जाएगा, वो अपडेट होने वाला नहीं है। रिफंड होगा, तब तक तो बहुत आपको परेशानी हो जाएगी, टाइम भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ऐसा ना करें, सब अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर ही करें जिस प्रकार हम कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर पर कर रहे हैं, ठीक है, और क्लिक करेंगे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे, उससे पेमेंट कर देंगे आप। ऐसा करिए ना आप, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करिएगा। आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उस मोबाइल पर जब क्यूआर कोड ओपन होगा तो आप स्कैन कैसे करेंगे, तो आप अपनी मोबाइल से स्कैन करेंगे क्या, नहीं, दूसरे के मोबाइल से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सावधानी से समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। अब यहाँ यूपीआई यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए शो कोड या दिया, जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है कोड शो कर जाएगा। जब कोड शो कर जाएगा तो आप इसे स्कैन कर लेंगे, अथवा करके यहाँ दिया हुआ एंटर एनी यूपीआई आईडी, तो वर्चुअल एड्रेस डाल के भी यहाँ से भी मैक पेमेंट आप कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन से पेमेंट करने के लिए आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्यूआर कोड बिल एक्सपायर इन इतने मिनट यहाँ पर दिया गया है। अब मैंने सिक्योरिटी रीजन साइड कर रखा है, बट जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये टाइम सेशन दिया जरूर है, आपको मात्र 1 मिनट के अंदर करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर करेंगे आप तो पेमेंट कभी नहीं फंसेगा आपका, ठीक है। और थोड़ा साइड का भी ध्यान रखें, ऐसे टाइम करें साइड बिजी ना रहे। जब लास्ट टाइम नज़दीक होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, 1-1 सेकेंड पड़ता है काम करने के लिए, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ, क्यूआर कोड को भी चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप यूपीआई पे क्यूआर कोड शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हट जाएंगे, केवल क्यूआर कोड ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देता है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसके माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। आप सब कुछ प्रयास कर चुके हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके अपनी शिकायत जरूर दर्ज करें। समय से पहले फीस अपडेट करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। और देखिए जैसे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सबमिट कर लिया, ठीक, नंबर नोट कर लीजिए, नोट कर लिया उसको,
सीटेट के नंबर को और उसको लॉग आउट कर दीजिए। ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन कर लीजिए, क्लीन करके उस ब्राउज़र को बंद कर दीजिए। फिर से ओपन करिए आप ब्राउज़र को, नए सिरे से ओपन करिए नई एनर्जी के साथ। तो उसके बाद आप फिर लॉगिन करें, उसके बाद आप पेमेंट का प्रोसेस करें, ठीक है। और सब चीज़ समझ लीजिए कि हमें यूपीआई से करना है कि डेबिट कार्ड से करना है। फिर आपके पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अपडेट आपको कैसी लगी, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कट जाएगा, आपका सक्सेसफुल होगा तो सक्सेस का मैसेज शो करेगा, चाहे आप एटीएम से करें, नेट बैंकिंग से करें, या डेबिट कार्ड से करें, क्यूआर कोड से करें, किसी से भी करें, किसी भी बैंक का हो। तो सक्सेस होने के बाद रीडायरेक्ट होकर आप सीधा होम पेज पे पहुंचेंगे। नहीं पहुंच रहे तो लॉगिन करके पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन जरूर होना चाहिए एडिट का, और पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन हट जाना चाहिए। यदि पे एग्जामिनेशन फीस और पे एडिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है, एडिट फॉर्म और एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है, तो समझ लीजिए फीस पेंडिंग है, फीस अपडेट नहीं हुई है। उसके लिए आपको 72 घंटे तक या 48 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। और यदि सक्सेस कटी होगी तो जब आप लॉगिन करेंगे या फिर रीडायरेक्ट होगा तो वहाँ पर केवल डाउनलोड कंफर्मेशन पेज बटन दिखना चाहिए आपको, डाउनलोड कंफर्मेशन बटन। तो जब फाइनल प्रिंट आउट निकल आएगा तो उसमें सारी डिटेल होगी, तो वही आपका सही माना जाएगा, वही एक्सेप्टेबल है। तो फ्रेंड्स, अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।